राणा उदय सिंह जी, राव सूरतन सिंह जी, ये सब दुहाई हो, आपको दुहाई हो, ये सब आपके पुत्र प्रताप के कारण हुआ है। राव सूरतन सिंह जी, आपको भरोसा नहीं है हमारी बात पर? भरोसा नहीं है? स्वयं जाके देख लीजिए आप, क्या किया है आपके, क्या किया है सखा वीर ने। आप स्वयं उसके मुख से वस्त्र उठा के पहचान कर लीजिएगा कि सखा वीर कुंवर प्रताप है या नहीं। हमारी मान मर्यादा हमको छिन्न भिन्न कर दिया। राव सूरतन सिंह जी, अपनी मान मर्यादा तो आप उसी दिन गंवा बैठे थे जिस दिन आपने अपनी सहायता के लिए उन मुगलों को यहां पर बुलाया था। और रही बात कुंवर प्रताप की, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कुंवर प्रताप ये सब कुछ नहीं कर सकते। और आज हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि आपकी सोच कितनी मिथ्या है। यदि आप सिद्ध कर सके तो अधिक आनंद हमें होगा। जाइए, चल जाइए, चलिए, जाइए, जाइए। ऐसा प्रतीत होता है कि बैरम खान जी की योजना अब सफल होगी। तो योजना थी क्या? ये हम याद कर लें या बैरम खान जी याद दिलाएंगे? हम ही याद कर लेते हैं। हाँ, याद आ गई। बाप के हाथों बेटे का वध जीभ बावड़ा हो गया। देखो बैरम खान, देखो, अपनी अहंकार में डूबी आंखों से देखो। तुम हमारे मातृभूमि के लोगों को दास बनाने चले थे ना? अब देखो, तुम्हारी ये आंखों के सामने तुम्हारे इस मुगल ध्वज को कैसे जलाकर राख करते। हमें माफ कर देना जलाल, आज बैरम खान मुगलिया शान को नहीं बचा सका। माफ कर देना हमें। अरे सखावीर तो क्या चीज है, उसका बाप मुगलिया परचम का बाल तक बाका नहीं कर सकता। सखावीर, यदि तुमने अग्नि बाण छोड़ा तो समझ लो तुम्हारा जीवन समाप्त। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम पर रंग मत डालिए, हमें रंगों में खेलना ठीक नहीं लगता। सुन लीजिए सब लोग, हम पर रंग मत डालिए, हमें रंग लगाना ठीक नहीं लगता। दशरथ देखिए ना। कुंवर प्रताप, ये होली है, रंगों का त्योहार, कब तक रंगों से बच पाएंगे आप? किंतु अगर कुंवर प्रताप को रंगों में रुचि नहीं तो कोई बात नहीं, इन्हें ऐसे ही रहने दीजिए। अरे राणा जी, ऐसे कैसे हो सकता है? आज के दिन इनको रंग नहीं लगाएंगे तो फिर कब लगाएंगे? लगाइए रंग। रुकिए, हमने कहा ना, अगर कुंवर प्रताप रंगों से नहीं खेलना चाहते तो उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें विवश नहीं किया जा सकता। और आप सब लोग भी सुन लीजिए, आप इसे हमारा आदेश मान सकते हैं। ऐसे संरक्षक पिता हमने कहीं नहीं देखे। इनकी इच्छा के विरुद्ध कुंवर प्रताप पर कोई रंग भी नहीं डाल सकता। राणा उदय सिंह जी, आप ये जो ध्वज देख रहे हैं, ये मुगलों का ध्वज है। और जिस धरती पर ये ध्वज फहरा है, ये राजपुताने की धरती है। हम जीते जी ये ध्वज हमारी धरती पर कैसे फहरते देख सकते हैं?
हमारा रक्त उबलता है इस ध्वज को यहाँ फहरते देख। सखावीर, हम नहीं जानते कि किस गुरुकुल में तुमने देशभक्ति का पाठ पढ़ा। हमारे लिए तुम्हारे विचार सब मिथ्या है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इतनी छोटी सी बात नहीं समझाई। तो ठीक है, आज हम तुम्हें समझाते हैं। लक्ष्य चाहे कितना भी पवित्र क्यों ना हो, परंतु उसे प्राप्त करने का मार्ग अगर अनैतिक है, न्याय विरुद्ध है, शासन और व्यवस्था के विरुद्ध है, तो उस मार्ग को उचित नहीं माना जा सकता। किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए उस राज्य विशेष द्वारा निर्धारित और परिभाषित मार्ग होता है, जिसका सभी को अनुसरण करना पड़ता है। हर राज्य की अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं, जिसकी कोई भी अवज्ञा नहीं कर सकता। जो तुम कर रहे हो सखावीर, वो राजधर्म के विरुद्ध है, और जो कार्य राजधर्म के विरुद्ध हो वो हम तुम्हें करने नहीं देंगे सखावीर। राणा जी, हमने इस मुगल ध्वज को जलाने की सौगंध ली है। हमने भी तुम्हें पकड़ने की सौगंध ली है सखावीर, और इतना ही नहीं, मेवाड़ को और अपने पुत्र को निर्दोष सिद्ध करने के लिए ली गई ये सौगंध अब हमारे जीवन और मरण का प्रश्न बन गया है। हमें यह सिद्ध करना है कि जो तुम कर रहे हो इसमें ना तो मेवाड़ का कोई हाथ है और ना ही हमारे पुत्र का। तुम मात्र एक दिग्भ्रमित हो, जो आतंकवादी मार्ग से अपने आदर्शों को प्राप्त करने के भ्रम में बूंदी के लिए और बूंदी की न्याय व्यवस्था के लिए संकट बने हुए हो। तो तुम समझ सकते हो सखावीर कि हमारी इस सौगंध के पीछे कितना बड़ा उत्तरदायित्व छिपा हुआ है। तुम्हें एक और चेतावनी देना चाहेंगे सखावीर कि हम आज तक ऐसे किसी युद्ध में पराजित नहीं हुए जिसकी जय और पराजय के पीछे इतना बड़ा उत्तरदायित्व हो। तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम अपना आत्मसमर्पण कर दो। हो सकता है कि तुम्हारे आत्मसमर्पण के बाद जब हम तुम्हें दंड दे रहे हो तो उसमें छूट की संभावनाएं बढ़ जाए। राणा उदय सिंह जी, आप हमारे बारे में जो चाहे सोच सकते हैं, किंतु हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। और सच्चाई तो यह है राणा जी कि हम आपके और आपके पूर्वजों के आदर्शों को ही मानकर बड़े हुए। किंतु क्षमा कीजिए राणा जी, आज आपके प्रति हमारे मन में बसा सम्मान भी हमारे सघनी बाण और इस मुगल ध्वज के बीच नहीं आ सकता। क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो केवल बूंदी की ही नहीं, सारे राजपूताने की प्रजा का विश्वास उठ जाएगा हमसे। तुम मात्र एक साधारण अपराधी हो सखावीर, जो भोली भाली प्रजा की भावनाओं का सहारा लेकर राज्य व्यवस्था को अपदस्त करना चाहते हो। राणा जी, आप इस विवाद को यहीं समाप्त कीजिए, क्योंकि अब हम पीछे नहीं हटने वाले। तुम्हें तो भय का अर्थ भी नहीं पता। हम तुमसे कह रहे हैं कि रुक जाओ। हमारी माँ ने हमसे सदा यही कहा है राणा जी कि साहस भय में नहीं, बल्कि इस मूल्यांकन का फल होता है कि जीवन में भय से भी अधिक कुछ और महत्वपूर्ण हो सकता है। हो सकता है कि एक वीर अधिक न जी पाए, किंतु राणा जी, जो अपने लंबे जीवन के लिए पग पग पर अपने आदर्शों से समझौता करता रहता है, उसका जीवन तो जीवन कहलाने योग्य भी नहीं होता। हमने कहा रुक जाओ सखावीर। सखावीर, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, रुक जाओ। हम तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहे हैं सखावीर, रुक जाओ। सखावीर। पार्थ, धर्म के लिए लड़ा जाने वाला ये एक ऐसा विचित्र महायुद्ध है जिसमें सत्य और असत्य के बीच भेद कर पाना कठिन हो जाता है। मेवाड़ नरेश उदय सिंह की जय हो, जय हो। मेवाड़ नाथ राणा उदय सिंह की जय हो। अभी तो तुम राजपूताने की बातें कर रहे थे। अगर सच्चे राजपूत की संतान हो तो उठो, युद्ध करो हमसे। इतनी बड़ी बड़ी बातें बनाने के बाद तुम एक तलवार का वार नहीं सह पाए। नहीं सखावीर, हम ये बात नहीं मान सकते।
उठो सखावीर, उठाओ, उठाओ अपनी तलवार और वार करो हम पर। हम बताते हैं सखावीर क्या कर सकेगा क्या नहीं कर सकेगा। महाराणा उदय सिंह ने दे दिया है सखावीर को ललकार और लग रहा है सखावीर करेगा उसका स्वीकार। बहुत अच्छे सखावीर। चलो सखावीर, अपने आत्म सम्मान के लिए लड़ो। एक सच्चे राजपूत हो, इसलिए हमारी चुनौती स्वीकार करो और वार करो हम पे और सम्मानजनक मृत्यु का आलिंगन करो। क्या पता तुम्हारे इस अपमानजनक जीवन का अंत सम्मानजनक हो जाए। अर्जुन के मन में अभी भी अंतर्द्वंद चल रहा है कि राज्य के लिए, विजय के लिए भला वो अपने ही दुर्योधन, दुशासन आदि भाई, पितामह भीष्म और गुरु द्रोण पर कैसे वार कर सकता है। लड़ो सखावीर, एक सच्चे राजपूत की भांति वार करो हम पे। पीछे हटो, पीछे हटो, देखने दो तमाशा। क्या हुआ सखावीर? अभी कुछ देर पहले तो तुम समस्त राजपूताने के सपनों का उत्तरदायित्व ले रहे थे और अब तुम एक राजपूत राजा तक का स्थापना नहीं कर पा रहे। उठो, लड़ाई करो हमसे। अब जब तुम धाराशाही हो गए हो सखावीर, तो तुम्हारे मुंह पे लगा कपड़ा हटाकर हम देखे तो सही कि तुम्हारा असली रूप है क्या। हाँ, हमें भी दिखाइए। अर्जुन, एक सच्चे योद्धा की दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पर रहनी चाहिए, चाहे जितने भटकाव सामने आए। अर्जुन, तुम्हारे बाह्य चक्षु ही नहीं, ज्ञान चक्षु भी केवल अपने लक्ष्य पर ही टिके रहने चाहिए। कुंवर प्रताप, उठिए, उठिए कुंवर प्रताप। आप अपना मुंह अपने दाजीराज को देखने नहीं दे सकते। इस अभियान को पूरा करने से पहले ही आप अपनी पहचान कैसे सार्वजनिक कर सकते हैं? कुंवर प्रताप, यदि आपके दाजीराज को पता चल गया कि आप ही असली सखावीर हैं, तो उन पर क्या बीतेगी? क्या मान रह जाएगा उनका सुल्तान सिंह और बैराम खान के सामने? उठिए कुंवर प्रताप, उठिए, आपको उठना ही होगा। आप अपना मुंह अपने दाजीराज को देखने नहीं दे सकते। कुंवर प्रताप, उठिए, आपको उठना होगा। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, उठिए। सखावीर फिर से जयित हो गए। सखावीर है या भीष्म पिता? कहीं इच्छा मृत्यु का वरदान तो नहीं है इनके पास? चाहे तेरे सामने पितामह भीष्म, चाहे गुरुदेव द्रोणाचार्य, तू युद्ध कर, तू कर्म कर अर्जुन। हम उस संदेह की बात करें जो हमने कुंवर प्रताप पर किए रानी जी।
कुंवर प्रताप को सखा वीर मान लेगा। क्या हमारी आंखों ने अभी अभी कुंवर प्रताप को देखा? सखावीर! अरे सखावीर कहाँ गया? अभी तो यहीं था सखावीर, फिर गया कहाँ हो? आप बताइए कहाँ गया? नहीं है ना? राणा उदय सिंह, क्या कहे इसे? वादा खिलाफी, क्योंकि जो वादा आपने छाती ठोक के किया था उसे तो आप पूरा नहीं कर पाए। भाग गया सखावीर आपकी आंखों में धूल झोंककर। लेकिन अब तक तो वो यहीं पर था, फिर गया कहाँ हो? वो भाग नहीं गया, उसे भगा दिया गया यहाँ से। आपने भगाया उसे। कहना क्या चाहते हैं आप राव सुरतन सिंह जी? वो जो एक क्षण के लिए आप ढीले पड़े थे वो क्या था? आपने इशारा किया था सखावीर को, या फिर आप उसे अवसर दे रहे थे कि वो भाग जाए यहां से? ना सोचिए सोचिए सोचिए, एक बालक राणा उदय सिंह मेवाड़ नाथ को मात दे के भाग गया, ये कैसे संभव हो सकता है? ये तभी संभव हो सकता है जब वो बालक आपका अपना पुत्र कुंवर प्रताप हो। हाँ, वो कुंवर प्रताप नहीं था। है, कुंवर प्रताप ही है सखावीर। और ये बात आप भी भली भांति जानते हैं उदय सिंह जी, और यही बात हमने इससे पूर्व भी आपको कही थी आपके महल में। आरंभ से आपकी तो यही मंशा रही है कि आप बूंदी को हड़प ले, मेवाड़ का हिस्सा बना ले। आप बाप बेटे ने मिलकर षड्यंत्र रचा है, देखा आपने? बेटा आतंकवादी कार्यवाही करता है और बाप उसकी पलायन होने में सहायता करता है। वाह 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 जी, बावड़ा हो गए हो राव सुरतन सिंह। बड़े किस्से सुने थे राजपूतियान बान शान के हमने, लेकिन आज जो यहां देखा वो तो महज धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी, इसमें तो हमें बहादुरी और खुद मुख्तारी की कोई बात नजर नहीं आई। तुमसे बहादुर तो हम मुगल हैं, मुगल, जो कम से कम अपनी दोस्ती का फर्ज तो ईमानदारी से निभाते हैं। बैरम खान, राजपूतों के बारे में आपने आज तक जो भी सुना है वो सत्य है। राजपूतों के प्राण जा सकते हैं, पर उनकी खाई हुई सौगंधें कभी खाली नहीं जाती। इसलिए आज हम सबके सामने सौगंध लेते हैं कि 8 पहर के बीतने से पहले अगर हमने उस सखावीर को पकड़कर राव सुरतन सिंह के हवाले नहीं किया तो हम आत्मदाह कर लेंगे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।